हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज हम परसेंटेज का डिफरेंट वैरायटी पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं तो ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। मैंने एक सर्किल बनाया और ये वाला सर्किल हिंदी के छात्रों को प्रदर्शित करेगा। मैंने एक सर्किल और बनाया, ये वाला सर्किल इंग्लिश के छात्रों को प्रदर्शित करेगा। अब क्वेश्चन में लिखा है 17% छात्र हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में असफल होते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 17%। और हिंदी में असफल होने वाले 52% है। इसका मतलब इस पूरे व्रत में आपका 52% आ सकता है। 52 में से 17 माइनस करो तो बाकी का यहाँ पर आ जाएगा। तो 52 में से 17 माइनस किया तो 35% यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं, मतलब इस पूरे व्रत में 42% आपका आ जाएगा। तो 42 में से 17 माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, ठीक है। अब हमें 3 नंबर मिल गए, 35, 17 और 25, ठीक। तो ओनली हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? ओनली हिंदी में फेल होने वाले 35% है। ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले 25% है। और इंग्लिश और हिंदी बोथ दोनों में फेल होने वाले कितने परसेंट है? 17%। क्योंकि ये वाली संख्या हिंदी के गोले में आ रही है, मतलब ये केवल हिंदी में फेल हो रहा है। ये वाली संख्या अंग्रेजी के गोले में आ रहा है, मतलब ये केवल अंग्रेजी में फेल हो रहा है। और 17% हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है। तो इनका टोटल 5 5 7 5 5 10 और 7 17 की 7 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। तो 77% किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा? 100 में से 77 माइनस कर दोगे तो 23% इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 23% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 23%। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे और ये वाला सर्किल गाय की संख्या को प्रदर्शित करेगा। 30% परिवारों के पास भैंस है, एक भैंस है। 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। तो एक और व्रत बनाएंगे ऐसा, जो ये दोनों व्रत एक दूसरे को काटेंगे और ये वाला व्रत भैंसों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ध्यान से सुनो, है ना। ये वाला जो सर्किल है ये गाय की संख्या को प्रदर्शित करेगा और ये वाला जो सर्किल है वो भैंसों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब आप क्या करिएगा, सबसे पहले बीच की संख्या भरी जाती है। तो बीच की संख्या क्या है? 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया 15%। कितना आ गया? 15, ठीक है। 60% परिवारों के पास गाय है, तो आप कहोगे इस पूरे व्रत में 60% तक आ सकता है। तो 60 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 45%, ठीक है। और 30% परिवारों के पास भैंस है, तो इस पूरे व्रत में टोटल 30% आ सकता है। और 30 में से 15 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, केवल 45% परिवारों के पास गाय है, केवल 15% परिवारों के पास भैंस है और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए तो तीनों का टोटल हो जाएगा 15 15 30 और 45 75। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो अकेली गाय है, या तो अकेली भैंस है, या तो अकेली गाय है, या तो अकेली भैंस है, या फिर गाय और भैंस दोनों हैं। तो आप इसको 100 में से माइनस करिए, तो 100 में से 75 माइनस किया तो 25% परिवार ऐसे हो गए, दे डू नॉट हैव एनी काऊ और बफेलो, है ना तो उनके पास गाय है, ना तो उनके पास भैंस है। 100 में से 75 माइनस किया तो 25% आ गया। 25% परिवारों के पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कुल परिवारों की संख्या 96 है, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो परिवारों की संख्या बतानी है, परसेंटेज नहीं बताना है। तो आप क्या करोगे? 96 का 25% निकालोगे तो 96 गुणित 25%, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 96 गुणित प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो ये आ गया 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो आप कहोगे गांव में 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस इस बार 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है, लेकिन उन्होंने परिवारों की संख्या पूछी है। तो कुल परिवार 96 है, तो 96 का 25%
24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है, या फिर 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो यहाँ पर आप ये बताइए, इंग्लिश की और हिंदी की बात हो रही है, तो एक जो सर्किल बनेगा वो इंग्लिश के छात्रों को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो सर्किल बनेगा वो हिंदी के छात्रों को दर्शाएगा, है ना। अब इनने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 27% भर दूं तो 27% लोग ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं और ना ही हिंदी बोल पाते हैं। अब ये जो वेन डायग्राम बनेगा ना, वो ना बोल पाने वाले छात्रों का बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में हमने संख्या भरी है कि 27% छात्र ना तो इंग्लिश बोलते हैं ना ही हिंदी बोलते हैं। अब आप हमें ये बताओ कि अगर 70% छात्र इंग्लिश बोल लेते हैं तो 30% छात्र इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि 70 और 30 टोटल क्या होगा, 100% होगा ना। टोटल आपका 100% होना चाहिए। अगर 70% इंग्लिश बोल लेते हैं तो 30% इंग्लिश नहीं बोल पाते। और 65% हिंदी बोल लेते हैं, 65% हिंदी बोल लेते हैं तो 35% हिंदी नहीं बोल पाते, क्योंकि इन दोनों का टोटल 100 होना चाहिए। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 27% छात्र ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश बोलते हैं ना ही हिंदी बोलते हैं। तो ना बोल पाने वाले छात्रों का वेन डायग्राम बनेगा। तो इंग्लिश ना बोल पाने वाले टोटल कितने हैं? आप कहोगे सर 30% है। ये हिंदी ना बोल पाने वाले टोटल कितने हैं? 35% है। तो आप क्या करोगे, 30 में से 27 माइनस करो तो यहाँ पर 3% आ गया। 35 में से 27 माइनस करो तो यहाँ पर 8 आ गया। कहने का मतलब इन तीनों का टोटल कर दो तो 27 और 8 35 और 3 38। 38% छात्र ऐसे हैं जो या तो हिंदी नहीं बोल पाते, या तो इंग्लिश नहीं बोल पाते, या तो दोनों नहीं बोल पाते। क्योंकि 3% केवल इंग्लिश नहीं बोल पाते, 8% केवल हिंदी नहीं बोल पाते, 27% दोनों नहीं बोल पाते। तो तीनों का मैंने टोटल किया तो 38% आ गया। 100 में से आप 38% घटा दो ना तो 62% आ गया। तो 62% छात्र हमारे सवाल का उत्तर है। और 62% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब दे कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक ज़्यादा मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों का योग का 56% है। तो उनकी प्राप्तांक क्या है? ये हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि एक छात्र को दूसरे से 9 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में अगर देखो तो 33 और 9 42, पहले वाले में दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 का है। अब इन्होंने बोला और उसके अंक, उसके मतलब जिसको 9 अंक ज़्यादा मिले हैं, मतलब 42, उसके अंक दोनों के अंकों का योग का 56% है। तो दोनों का टोटल करो तो 3 और 2 5, 4 और 3 7, इन दोनों के अंकों का टोटल कितना आ गया? 75। इसका 56% निकालो तो 75 गुणे 56/100। तो देखो 25 दिया 75, 25 चौको 100, 14 चौको 56, 14 दिया गया 42। तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। फिर से सुनिए, 2 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले। तो अगर एक को 42 मिले तो दूसरे को 33 मिले। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 9। अब इन्होंने बोला और उसके अंक, उसके मतलब जिसको 9 अंक ज़्यादा मिले हैं, उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। तो 42 और 33 का टोटल आ गया 75, 75 का 56% आ गया 42। तो यही तो क्वेश्चन में लिखा था। अब कुछ लोगों को इसकी मेथड पसंद आती है तो मैं मेथड बता देता हूँ। मान लो एक छात्र ए है, दूसरा छात्र बी है। अब इन्होंने कहा कि ए को बी से 9 नंबर ज़्यादा मिले। अगर बी को x मिला तो ए को कितना मिला? x + 9, राइट। अब इन्होंने बोला और उसके अंक, उसके मतलब किसके अंक? जो ए के जो अंक है x + 9 है, वो दोनों के अंकों के योग का, दोनों के अंकों के योग का 56% है। तो दोनों का जोड़ दो तो x और x कितना हो गया? 2x + 9, इसका आप निकालो 56%। प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग, तो नीचे कितना आ गया? 100, ठीक है। तो 4 से काटोगे तो 14 चौको 56, 4 25 हम 100, 25 का गुणा कर दो तो 25x + 25 नंबर 225 + 14 दूनी 28x + 14 नंबर 126, है ना। 25x उस तरफ जाएगा, 126 इस तरफ आएगा। तो 225 - 126 बराबर 28x - 25x। धन का 25 उस तरफ जाकर ऋण का हो गया, धन का 126 इस तरफ आकर ऋण का हो गया। 225 में से 126 गया तो बचा 99, 28 में से 25 3x। तो x बराबर कितना आ गया? 99/3। तो 3 से कटा तो 33 आ गया।
अब अगर x को 33 मिला होगा ना, तो इसको 33 और 9 कितना मिला होगा, 42। लेकिन इतना करने से बेहतर है आप ऑप्शन उठा लेते। लेकिन ऑप्शन में एक दिक्कत ये थी कि 3930 9 का डिफरेंस, 4132 9 का डिफरेंस, 4334 9 का डिफरेंस, सब में 9 का डिफरेंस था। तो आपको जल्दी ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे और रेंडमली उठाया करो। ए से काम नहीं बना तो सी उठा लिया, डी से काम नहीं बना तो बी उठा लिया। क्या कहता है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, मतलब एटलीस्ट या तो आपने बायोलॉजी लिया है या मैथ्स लिया है, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो उसमें लिखा है 40% छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, तो दोनों का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, आप 72 में 44 प्लस कर दो। तो आप क्या करिएगा, 72 में 44 प्लस कर दो तो कितना आ गया, 4 और 2 6, 7 4 11, 116 आ गया। ठीक है, अब 116 में से अगर आप 100 माइनस कर दोगे तो 16% आ जाएगा। 116 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16%। और 16% वो छात्र हैं जिन्होंने जीव विज्ञान भी लिया है, गणित भी लिया है, और हमारे हिसाब से 40 छात्रों ने लिया है दोनों विषय। तो आप कहोगे सर 16% की वैल्यू 40 है, 16% की वैल्यू कितनी है, 40। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 100% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 40/16। ये 16 जो है वो नीचे चला जाएगा, 40/16 गुणा में 100। तो 4 चौको 16, 4 दहम 40, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, और 25 दहम करोगे तो 250 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से सुनो, क्वेश्चन में लिखा था 72% छात्र जीव विज्ञान 44% गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो 72 और 44 को मैंने जोड़ा तो 116 आ गया, 116 में से 100 माइनस किया तो 16 निकल कर आया, क्योंकि 100% से ज़्यादा छात्र नहीं हो सकते। तो ये 16% कौन सी संख्या होगी, 40 के बराबर होगी, और 40 वो छात्र हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए। तो 16% बराबर 40, तो 100% बराबर 40/16 गुणे 100, तो टोटल कितना आ गया, 250। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। तो अब आप ये बताओ, 300 नंबर विज्ञान के हैं और भाषा के विषय 200 हैं, तो 300 और 200 500 हो गया। सबसे पहले वो कह रहा है कि 500 का कुल 46% हो जाए, तो 500 का 46%, 500 गुणे 46%। प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 से भाग, तो 500 गुणे 46/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3, 5 चौको 20 और 3 23, टोटल 230 अंक उसको मिलने चाहिए, तब उसके कितने परसेंट बनेंगे, 46। अब इसमें लिखा है कि विज्ञान में 300 में से 32% अंक मिलते हैं, तो 300 गुणे 32%। प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 से भाग, तो आप क्या करोगे, 300 गुणे 32/100। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। विज्ञान में साइंस में उसको कितने नंबर मिले, 96। ठीक है, और 46% बनाने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए, 230। तो 230 में से आप 96 माइनस करो, तो 230 में से 96 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3, और ये बचा 1, टोटल 134 आ गया। ठीक है, 230 टोटल चाहिए, विज्ञान में उसको 96 मिल गए, 230 में से 96 घटा तो 134 मिला। ठीक है, तो इन्होंने बोला 200 में से वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। अगर अंक पूछा होता यहाँ पर कर लेना कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा, तो 200 में से उसको 134 नंबर मिले तो कितने परसेंट बने, तो आप कहोगे 200 टोटल थे, मिले 134 है, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 ही 6 12, 2 7 14, तो 67% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।